क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस्तीफा देने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे की वजह क्या होगी? क्या पुतिन के खौफ से दे रहे हैं इस्तीफा या फिर ट्रंप के ट्रम्प कार्ड ने कर दिया है यूक्रेन को ऑल आउट? वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री ने भर भर के मध्य प्रदेश को सौगात में क्या क्या दिया है, ये बताएंगे आपको। और क्या है ट्रिपल टी फॉर्मूला, जानेंगे इसे भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। रशिया और अमेरिका के बीच चल रही जंग को आज 3 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में अब यूक्रेन का घमंड भी टूटता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब वो खुद भी टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो शांति के खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर इस्तीफा देने से शांति आती है या यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन ये सडन चांस ऑफ बिहेवियर ना ही जेलेंस्की की साइकोलॉजी दर्शाती है और ना ही उनका वर्क ऑफ नेचर। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि वो यूक्रेन, जिसने एक बार नहीं कई बार पुतिन और रशिया को हमला करने के लिए खुद उकसाया, यहाँ तक कि यूक्रेन सेना ने तो कई ड्रोन हमले कर 9/11 की याद दिला दी। कई अफसरों को भी यूक्रेन ने मार गिराया। यानी कुछ महीनों पहले या फिर यूं कहें कि ट्रंप की सत्ता में एंट्री से पहले जेलेंस्की फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे थे। अब जैसे ही ट्रंप ने अमेरिकी सत्ता में धुआंधार बैटिंग शुरू की, वैसे ही यूक्रेन सरेंडर कर गया। दरअसल जियोपॉलिटिक्स में एक बात काफी मशहूर है और वो ये कि दो देशों के बीच चल रही लड़ाई में पहले तो अमेरिका आग में घी डालने का काम करता है और फिर पानी की तरह उसे बुझाने भी चला जाता है। मतलब बाइडेन ने इस आग में हवा तो भरी, फिर चाहे वो यूक्रेन को पैसों की मदद देकर हो या फिर हथियार देकर, लेकिन जैसे ही ट्रंप आए मामला पूरा उलट गया। और इस बात का अंदाजा जेलेंस्की के एक बयान से भी लगाया जा सकता है। दरअसल जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश दिया कि हम अमेरिका की तरफ से मिले $500 बिलियन को कर्ज नहीं मानते। मैं तो $100 अरब को भी कर्ज नहीं मानता। आपको याद होगा जेलेंस्की ने कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रंप हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन रूस का खतरा हमेशा रहेगा। हमें शांति की ऐसी गारंटी चाहिए जो ट्रंप और पुतिन के जाने के बाद भी बनी रहे। यानी 100 बात की एक बात। यूक्रेन का ये बयान इसलिए आया क्योंकि अब उसे अमेरिका का बैक सपोर्ट मिलना खत्म हो गया है और ऐसे में यूक्रेन रशिया से अकेले लड़ने में अब सक्षम नहीं है। शायद इसीलिए ही जेलेंस्की ने सोचा कि अब शांति का पाठ पढ़कर महान ही क्यों न बन लिया जाए। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ में कई सौगातें भर भर के मध्य प्रदेश को दी, जिसमें से कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है। फिर चाहे वो मोदी के स्पेशल ट्रिपल टी फॉर्मूला हो या फिर मोदी के सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड अडानी की लंबी चौड़ी घोषणाएं। आपको बता दें, समिट में आज यानी 24 फरवरी को देश के नामी उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में बड़े निवेश का ऐलान किया। गौतम अडानी से लेकर आचार्य बालकृष्ण तक कई बड़ी कंपनियों ने प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए लगाने और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। और ये निवेश मुख्य रूप से सीमेंट, माइनिंग, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में होंगे। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास की खूब चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। इस पूरे समिट में अडानी ने मध्य प्रदेश सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद किया और GIS 2025 में आने को अपना सौभाग्य भी बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की प्रगति की भी सराहना की। साथ में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को दूरदर्शी बताया। अडानी ग्रुप पहले से ही मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। अब 1,10,000 करोड़ रुपए और लगाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि इस निवेश से 2030 तक 1,20,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। अडानी ग्रुप सरकार के साथ मल्टी स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट सिटी बनाने पर भी बात कर रही है। यानी भाजपा की मोहन सरकार MP में अपने फुल फॉर्म में है और पूरी कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।